तमाम बड़े नेता अब बिहार कूच करेंगे और ऐसे में इस साल चुनाव है और चुनावी साल में तमाम नेताओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से बड़ा टिप्स दिया गया है, यानी राहुल गांधी की तरफ से बड़ा टिप्स दिया गया है। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय अधिवेशन भवन कार्यक्रम हुआ, राष्ट्रीय अधिवेशन, और ऐसे में जो कार्यक्रम गुजरात से हुए थे, पूरे देश से कांग्रेस के बड़े नेता वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने साफ तौर से कहा कि सभी बड़े नेता अब जो है वो बिहार कूच करेंगे, क्योंकि इस साल चुनाव है और कई तरह के मुद्दे बिहार में देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड बिल को लेकर हो या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो। तमाम ऐसे मुद्दे जो बिहार में फिर से विपक्ष उठाने वाला है और इसके लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। और इसी बीच जो है कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान जब कार्यक्रम से पटना लौटे तो किस तरीके से उन्होंने एनडीए पर जमकर निशाना साधा है, पहले वो बयान हम आपको सीधे तौर पर सुनाते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तमाम सदस्यगण वहां जुटे। साबरमती के तट पर ये फैसला लिया गया कि इस देश में जो संप्रदायवाद है, इस देश में जो आर्थिक विषमता है, इस देश में जो आर्थिक स्थिति को गलत रास्ते पे ले जाने का रवैया है, बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, इन सब के खिलाफ एक जन आंदोलन में जाने की ज़रूरत है। जनता से संवाद बढ़ाने की ज़रूरत है और बिहार के चुनाव को बहुत ही संजीदगी से लिया गया है। पूरे CWC में यह आह्वान किया गया कि अधिकांश नेता का समय अब आने वाले दिनों में बिहार में ही गुजरेगा। बिहार में कई चरण में हम लोग की तहरीक चलेगी और यह पूरा विश्वास जताया गया और इस विश्वास में दम भी है कि बिहार की जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, सरकार चल भी नहीं पा रही है। एक अजीब व्यवस्था है सरकार की और ये सरकार के मंत्री जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, इन सब के खिलाफ एक मुहिम में हम सब लोग को जुड़ना है और जो आने वाला चुनाव इसमें तो हम हराएंगे। सरदार पटेल की स्टैचू पर नहीं गए, ये कि सरदार पटेल की किताब, ये हमारे पास ये किताब वहाँ सब लोगों को दी गई है, तो ये कहना ही गलत है। सरदार पटेल की किताब तमाम AICC मेंबरान को बांटी गई है, तो इस तरह का विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो नेता देश के, गांधी जी और सरदार पटेल, तो देश को मुक्ति दिलाने में जितना बड़ा रोल प्ले किया और देश को बर्बाद करने का काम वहीं से गुजरात के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो यह तो तुलना हम और आप कर ही सकते हैं। तो ये बेकार की बातें, बेकार का सवाल यह था जो मैंने आपकी किताब की। महागठबंधन के चीफ मिनिस्टर चेहरा तेजस्वी यादव ने खुद को ऐलान कर दिया है, कैसे देखते हैं आप लोग? अच्छा, तो उनको करना ही चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? वो अपनी पार्टी का सम्मेलन कर रहे हैं या किसी सम्मेलन में गए हैं, तो उसमें कहाँ कोई दिक्कत है? यह कोई विवाद का विषय नहीं है। विषय ये है कि हम सब लोग मिल करके कैसे यह जो सरकार है, अंधी बहरी सरकार है, जनता विरोधी नीतियों की सरकार है, उसके खिलाफ एक मुहिम और एक तहरीक चला करके इनको कैसे खत्म किया जाए, यह बड़ा प्रश्न है। इस पे प्रश्न पूछिए। तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनरल डायर की तरह बात कर रही है। उसका एक नेता ने कहा कि जलियांवाला बाग बना देंगे, तो आप जानते हैं कि जिस इस तरह के शब्दावली का जो प्रयोग कर रहे हैं, उनके इस शब्दावली प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। कि हिटलरशाही नहीं है ना, ये लोकशाही है, तो गोडसेवादी लोग ऐसा बात कर ही सकते हैं। गांधी के हत्यारे से ही उम्मीद आपकी जा सकती है। हम लोग गांधी के अनुयायी वाले लोग हैं, तो हम तो ऐसा कभी नहीं करते हैं। कोई कानून बना नहीं बना, उसके खिलाफ जद्दोजहद है और चलेगी, इसमें क्या शक है। वक्फ बिल के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर कांग्रेस पार्टियों के तमाम जो समान विचार लोग हैं वो जद्दोजहद करते ही रहे। आपने सुना कि इस साल चुनाव है और चुनाव को लेकर खास तौर पर कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं वो बिहार में ही रहेंगे और ख़ास तौर पर इन सभी मुद्दों को लेकर जो सत्ताधारी दल है उसे घेरने का काम करेंगे और जनता को, उन सारी कमियों को जनता के सामने उजागर करने का काम भी करेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBC के साथ।